अगले दिन हम निकल पड़े गुलमर्ग देखने। श्रीनगर से गुलमर्ग करीब 50 किलोमीटर दूर है। गुलमर्ग के रास्ते बहुत ही मज़ेदार है। घाटियों से जाता हुआ ये रास्ता और आजू बाजू का निसर्ग का नज़ारा का तो क्या कहना, बेहद खूबसूरत है। अगर आप सही टाइम पे गुलमर्ग एक्सप्लोर करने निकलोगे तो आपको इन्हीं रास्तों में आजू बाजू स्नो दिखने मिल सकती है। गुलमर्ग में गंडोला राइड भी आप कर सकते हैं। फेज़ 1 और 2 तक 3 साल के बच्चों को छोड़ के कोई भी जा सकता है। फेज़ 3 में जाना हो तो 11 साल से ऊपर के एज वाले लोग ही जा सकते हैं। अगर आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम या हार्ट का कोई प्रॉब्लम है तो फर्स्ट फेज़ से आगे ना जाएं। ये देखो क्या खूबसूरत नज़ारा है। शिवजी का मंदिर भी है यहाँ पर। और यहाँ जय जय शिव शंकर गाने का शूटिंग भी हुई है। हमें गुलमर्ग में सिर्फ ये बर्फीले पहाड़ ही दिखाई दिए। ग्राउंड पे स्नो पड़ा हुआ नहीं दिखाई दिया। ये ग्राउंड काफ़ी विशाल है और अगर हम सही में थोड़ा लेट आते तो ये ग्राउंड पूरा बर्फ़ से ढका देखने मिल जाता। हमारा वैसे आद्य शंकराचार्य जी का मंदिर देखना रह गया था, तो हमने थोड़ा बहुत गुलमर्ग एक्सप्लोर किया और वापस श्रीनगर की ओर निकल पड़े। बीच रास्ते में हमें एप्पल के बगीचे दिखाई दिए, इसलिए हम उसे एक्सप्लोर करने रुक गए। श्रीनगर में पहुंच के हमने होटल शामियाना में लंच किया और फिर हम शंकराचार्य जी का मंदिर देखने निकल गए। मंदिर जाने के लिए करीब हमें 250 से 300 सीढ़ियाँ चढ़नी होती है, लेकिन एक बार आप ऊपर चढ़ गए तो आपको 360 डिग्री श्रीनगर का पूरा एरियल व्यू दिखाई देता है। सिक्योरिटी रीजन से हमें वहाँ फ़ोटोग्राफी करना अलाउड नहीं है, इसलिए सब डिवाइस हमें नीचे ही रखने होते हैं। बाद में हम श्रीनगर के विशाल गार्डन्स एक्सप्लोर किए। उनमें परी महल बहुत ही विशाल और खूबसूरत है।
का धाम, परी महल बाग और फेरी पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पौराणिक समय में यहाँ झरने हुआ करते थे जो अब सूख चुके हैं। बाद में हमने चश्मे शाही गार्डन भी एक्सप्लोर किया। चश्मे शाही गार्डन श्रीनगर में स्थित एक प्राचीन उद्यान है जिसे 1632 में स्थापित किया गया था। यह श्रीनगर का सबसे छोटा मुगल गार्डन है। इस गार्डन को रॉयल स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी गार्डन्स आजू बाजू में कुछ अंतरों पे ही है। यहाँ ट्यूलिप गार्डन भी है जहाँ बहुत सारे ट्यूलिप के फूल खिल उठते हैं, लेकिन उसका भी एक सीज़न होता है जो कि मार्च या अप्रैल में होता है और ये फूल भी कुछ 25-30 दिन तक ही दिखने मिलते हैं। ये दिन हमारा आखिरी दिन था। सुबह हमने हमारे होटल से ब्रेकफास्ट किया और हम श्रीनगर एयरपोर्ट की ओर निकल पड़े। हमारी फ्लाइट दोपहर को 1 बजे की थी, लेकिन सिक्योरिटी चेकिंग में टाइम तो लगता ही है, इसलिए हम जल्दी एयरपोर्ट पहुंच गए। हमारे ड्राइवर को हमने गुड बाय कहा और हम एयरपोर्ट के अंदर जाने लगे। सिक्योरिटी चेकिंग के बाद हमारे फ्लाइट ने समय पे टेक ऑफ किया और थोड़ी देर आगे जाते ही हमें ये बर्फीले पहाड़ दिखाई दिए। क्या खूबसूरत रोमांचक नज़ारा था इन पहाड़ों का। अगर आप श्रीनगर से आपके डेस्टिनेशन की ओर फ्लाइट लोगे तभी आपको इन खूबसूरत पहाड़ों को आपके मेमोरीज में कैप्चर कर सकते हैं। इन बर्फीले पहाड़ों को गुड बाय करके हम 2.5 घंटे बाद मुंबई पहुंच गए और इस तरह हमारा यह 8 दिन का जम्मू और कश्मीर का मज़ेदार ट्रिप संपन्न हुआ।